नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम 2-3 विषय पर एक साथ बात करेंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा रहेगा हमारा डीजल पेट्रोल के दामों में इजाफा। दरअसल कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में मंदी है, लेकिन कोरोना के पहले भी दुनिया मंदी से जूझ रही थी। खासतौर से भारत भी इस मंदी का बहुत शिकार था। नौकरियां घट रही थी, आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ हुई थी और राज्य सरकारें बाजार से कर्ज लेकर तनख्वाहें बांट रही थी। लेकिन इन सब के चलते कोरोना वायरस भी आया और इसने पूरी दुनिया को एक तरह से झकझोर कर रख दिया। सब जगह लॉकडाउन थे और जो विकास दर है, जीडीपी है, वो माइनस में चली गई। इसके चलते भारत के साथ एक और हुआ कि करेला और नींव चढ़ा मामला हो गया। चीन ने भारत के साथ सीमा पर तनाव किया और एक तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को और झटका लगा। हम बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि 3-4 चीज़ एक साथ है और उसमें खास बात यह कि जब पूरी दुनिया में डीजल पेट्रोल के दाम गिर रहे हैं, तब आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत में डीजल पेट्रोल के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं। जब मंदी है, लॉकडाउन है, चीन के साथ संघर्ष चल रहा है, दुनिया में रिकॉर्ड स्तर पर तेल के दाम नीचे चले गए हैं, माइनस में आ गए हैं, तो आखिर ये सब बहुत सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं ये बताती है कि जो स्थिति है, देश पूरा सोच रहा है कि सरकार क्या कर रही है, डीजल पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे 3 विशेष मेहमान। वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल सुरेश शर्मा जी और डॉक्टर राहुल रंजन जी टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। राहुल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुरेश जी ये जानना चाह रहा हूं कि हर कोई ये सवाल कर रहा है, हम भी ये जानते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकारें हों, लेकिन क्या पैसा कमाने का जरिया सिर्फ डीजल पेट्रोल के दामों पर टैक्स बढ़ाना या महंगा करना है, या शराब को बेचकर राजस्व इकट्ठा करना है? आपकी राय। देखिए राघवेंद्र जी, ये बड़ा गंभीर सब्जेक्ट है और आज आपने लिया है। स्वाभाविक है कि इस पर सबकी नजर है, सब चाहते हैं कि इस पर जो है सरकार की जो नीति है उसके ऊपर खुल करके चर्चा की जाए, पक्ष विपक्ष दोनों प्रकार की बात की जाए। ये 2 चीजें इसमें ध्यान रखने की है। वो ये है कि जो जीएसटी है उसके माध्यम से अधिकांश चीजें जो है वो टैक्स के दायरे में ले ली गई, लेकिन शराब, पेट्रोल और एक आध 2 चीजें और जो केवल स्टेट सब्जेक्ट के रूप में छोड़ दिए गए, क्योंकि इनसे राज्य को तरीके से राजस्व प्राप्त होता है, इसलिए उनको इनके छोड़ दिया गया। तो राज्य सरकारें चाहे कोई भी हो, किसी भी राज्य की हो, उसको केवल डीजल पेट्रोल और शराब के ऊपर टैक्स लगाने, घटाने, बढ़ाने का जो है अधिकार भर बचा है। तो एक तो ये है कि इनके द्वारा केवल जो निर्णय लिया जाएगा तो इन्हीं दोनों वस्तुओं पर, तीनों वस्तुओं पर लिया जाएगा। अब बात ये आती है कि सरकारों के पास, मैं सिर्फ आपके प्रभाव को रोक रहा हूं। हमारे साथ टेलीफोन पर जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी भी। रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले सुरेश जी की बात हो जाए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी। केंद्र की तरफ से जो राशि राज्यों को मिलना चाहिए उसको लेकर के सदैव सवाल उठते हैं और ये कहा जाता है कि केंद्र की तरफ से जो हिस्सेदारी राज्य को मिलना चाहिए थी वो बराबर नहीं मिल रही, या पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही, या समय पर नहीं मिल रही। तो इसके कारण राज्यों के पास अपने दैनिक खर्चों को चलाने की स्थिति भी जो है प्रभावित हो रही है और कमजोर हो रही। ऐसे में आ गया कोरोना और लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के अंदर स्वाभाविक है कि जो व्यापार व्यवसाय के माध्यम से जो टैक्स प्राप्त होने वाला था वो टैक्स प्राप्त नहीं हो रहा है, और नहीं होने से राज्य सरकारों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए जो ये करारोपण का विषय है ये सामने सरकार ने विकल्प के रूप में उपयोग किया है। लेकिन इसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये लॉकडाउन जो है इससे केवल सरकार के राजस्व में कमी आई हो ऐसा भर नहीं है। आम आदमी का व्यापार व्यवसाय भी बंद है, नौकरी पेशे वाले लोगों के पास सैलरी समय पर नहीं आ रही है, प्राइवेट संस्थाओं में जो लोग काम कर रहे थे उनकी सैलरी में कटौती की गई है। तो उसके कारण आम आदमी के पास भी अब इतनी राशि नहीं है कि बढ़ी हुई राशि जो है वो दे सके। इसलिए सरकारों को निर्णय लेने के साथ साथ अपनी जेब देखने की बजाय के साथ साथ उन लोगों की जेब भी देखे वो जिस जेब से आप पैसा निकाल रहे हो कि उसकी क्षमता निकालने की है या नहीं है। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इसके अंदर जो पैकेजेस, अनुदान और ये सब बातें हुई हैं उनका फ्लो जो है जनता के बीच में अभी तक नहीं आ पाया है, जिसके कारण ये जो तकलीफें हैं ये और ज्यादा, क्योंकि ट्रांजैक्शन का दौर आ गया, लोगों की जेब में राहत के पैसे नहीं आए हैं, उसके कारण इनकी खरीदी क्षमता भी
प्रभावित हो रही है। लोगों के पास जितना संचित धन था, बैंक के अंदर बैलेंस था, वो लगभग इस 2-3 महीने के अंदर जो है डिस्टर्ब हो गया है या कमजोर हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी की जेब भी अलाउ नहीं कर रही। सरकार को कुछ भी निर्णय लेने से पहले कम से कम इस बात को देखना पड़ेगा कि जो है वो। अब एक चीज और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि जैसा कि हम सब पत्रकार हैं, हमें ये मालूम है कि संस्थानों ने 30% तक जो है हम लोगों की सैलरी घटाई है और अनेकों पत्रकारों को सेवा से बाहर निकाला गया है, जिसका सीधा असर जो है इस बात को सारे खैर जितने भी सर्विस सेक्टर है वहाँ लोगों की छटनी तो हो रही है, लेकिन जो हमारा मूल सवाल है, मैं लौटूंगा आपके पास कि आखिर जब पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम माइनस में चले गए हैं, अमेरिका का जो पेट्रोल का दाम है वो -$35 पे चला गया है, जो गैलन की हम बात करें, कनाडा में भी इसके दाम नीचे चले गए हैं और ये माइनस में चले गए। इसके चलते आप महंगाई को कम ना करें, लेकिन लगातार जो डीजल पेट्रोल 70, 80, 90 के पास जा रहा है, ये चिंता की बात है। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ राहुल रंजन जी भी है। रंजन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। आप दरअसल पूरे देश में संकट काल है, हर कोई इस बात को महसूस कर रहा है, लेकिन जब पूरी दुनिया में डीजल पेट्रोल के दाम घट रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं, तो हिंदुस्तान में दाम ना घटे ये हम मान सकते हैं, क्योंकि अगर आप दाम घटाएंगे तो सरकार की आमदनी कम हो जाएगी। लेकिन ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये दाम बढ़ाए क्यों जा रहे हैं? जनता की जेब पहले से ही खाली है, जैसा सुरेश जी भी कह रहे हैं, और उसके ऊपर से ये डीजल पेट्रोल के दाम जब बढ़ते हैं तो महंगाई तो बढ़ती है, जनता की जेब भी जो है वो रोज कटती है। और हमने शराब की बात भी की कि शराब भी लगातार महंगी की जाए, तो शराब को महंगा करना अच्छा है, सरकार वहां से रेवेन्यू इकट्ठा करे, ये ठीक है, लेकिन डीजल पेट्रोल का मतलब है कि आप फिर महंगाई में एक तरह से आग लगा रहे हैं। आपकी राय? हाँ, डीजल राघवन जी सीधे गुड्स से जुड़ा हुआ है। सामान जो भी आप उसको बाहर सामान आता जाता है उससे जुड़ा हुआ है। जब भी डीजल पे पड़ता है तुरंत उसका एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ता है, तुरंत महंगाई पे असर पड़ता है। तो पहला तो हमेशा जो भी सरकार रहती है उसका एक कोशिश ये होनी चाहिए, और होती भी है कई बार, कि डीजल पे रेट ना बढ़ाए, पेट्रोल बढ़ जाए। दूसरी बात आपने बहुत सही कही, ये हमेशा होता है राघवन जी कि जब रेट बढ़ते हैं उस इंटरनेशनल मार्केट में आप तुरंत बढ़ा देते हैं, लेकिन रेट जब घटते हैं वहाँ पे फिर आप घटाते नहीं, उसका फायदा कंज्यूमर को मिलता नहीं है। ठीक है, ये जो सीधा गणित साथ दिखता है, और कई बार हमेशा होता है जब सरकार कोई हो। दूसरी बात है कि जो आपका टैक्सेशन है राघवन जी, टैक्सेशन से ही आपकी सरकार चलनी फैक्ट है। जीएसटी आने के बाद जो टैक्सेज हैं काफी कुछ कंट्रोल अब सेंट्रल के पास है। उसमें डिवोल्यूशन के बाद 42% स्टेट का हो गया था, लेकिन पिछली बार देखा गया कि बहुत सारे टैक्सेज का जो अमाउंट होना चाहिए, चूंकि टैक्सेशन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो वर्तमान सरकार का, पिछली सरकार का बोलना था कि 40,000 करोड़ रुपये उनका कम हो गया था। लेकिन उसका केवल मतलब ये नहीं कि आप उसको पेट्रोल डीजल में बढ़ा के उसको पूरा करें। जैसे बार बार ये बात होती है कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप बढ़ाएंगे तो जाहिर रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा, फिर आपकी भरपाई हो पाएगी। दूसरे जो बहुत सारे आपके विंग्स हैं, जो आपके बोर्ड्स हैं, कॉर्पोरेशन हैं, लगातार घाटे पे चल रहे हैं, वो फायदे में क्यों नहीं आ सकते हैं? तो जो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू मॉडल है, रेवेन्यू की जो यूनिट्स हैं जहाँ से रेवेन्यू आ सकती है, वो प्रॉफिट नहीं कर रही है या फिर घाटे में जा रही है। जैसे फॉर इंस्टेंस राघवन जी, बिजली कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, 2000 में एडीबी के लोगों के बाद प्राइवेटाइजेशन हो गया। बातें क्या हुई थी कि जब प्राइवेटाइज हो जाएगा तो कंपटीशन रहेगा या फिर जो सस्ता होगा बिजली। नहीं हुआ क्या, बिजली का जितनी बिजली कंपनीज हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगातार घाटे में चल रही हैं, उसका पैसा हमें देना पड़ता है, बिजली भी अलग। तो जो सरकार का मॉडल, रेवेन्यू मॉडल, उसमें जब काम नहीं होता है तो फिर आप इस तरह से पेट्रोल डीजल मिलाकर जितना मर्ज का इलाज किया जा रहा है वो मर्ज और बढ़ रहा है बजाय घटने के। हमने कहा कि निजीकरण की बात की, निजीकरण के बाद से देखिए सरकार का घाटा और बढ़ रहा है। बिजली का आपने उदाहरण दिया कि बिजली बोर्ड को जब कंपनी में कन्वर्ट किया तब ये उम्मीद थी कि शायद बिजली सस्ती होगी और बिजली लोगों को ज़्यादा अच्छे से मिल पाएगी, लेकिन वो नहीं मिल पाई। मैं लौटता हूँ, लेकिन सवाल वही है कि जब पूरी दुनिया में दाम माइनस में जा रहे हैं तो फिर हिंदुस्तान में दाम क्यों बढ़ रहे हैं? मैं अगले दौर की बातचीत में तीनों मेहमान से ये पूछूंगा कि सरकार जनता को इस मुद्दे पर विश्वास में क्यों नहीं लेती। अगर सरकार भरोसे में लेगी तो फिर लोग शिकायत नहीं करेंगे। ये दो सवाल मेरे आपसे रहेंगे, सुरेश जी से भी और आपसे भी। राहुल रंजन जी, दुनिया भर में जब दाम जैसा
रंजन जी कह रहे थे, सुरेश जी भी कह रहे थे कि जीएसटी के बाद सरकारों के पास आय के साधन बहुत कम बचे हैं, लेकिन ये आपातकाल है, कोरोना काल है और चीन का एक तरह से सीमा पर बहुत जबरदस्त विवाद है हमारे देश से, तो उसके चलते सरकार को रेवेन्यू की जरूरत तो है। लेकिन डॉक्टर राहुल रंजन जी, क्या ये सिर्फ पेट्रोल डीजल से मिलेगी? आपकी राय? नहीं राघवेंद्र जी, ये संभव नहीं है। सरकार का राजस्व बढ़ाने का एक तरीका जो पेट्रोल डीजल पे है वो सीधा सीधा इम्पैक्ट ये करता है कि आम पब्लिक पेट्रोल और डीजल से दूर रह नहीं सकती। ये सीधा सीधा रेवेन्यू है। यदि यहाँ आप बढ़ा भी दोगे रेट तो आम जनता को देना है। सरकार इसको बिल्कुल सहजता से लेती है कि यदि हम कुछ भी कर दें, मरेगा नहीं, कुछ भी करेगा, लेकिन आम जनता अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाएगी, किसानों को डीजल चाहिए, गाड़ियों में डीजल चाहिए। ये मजबूरी है, इस मजबूरी का ही फायदा उठा रही है सरकार। और अंतर्राष्ट्रीय यदि आप बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हिंदुस्तान में हमेशा से ये रहा है कि इनके दाम, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे हैं, लेकिन कभी सरकारों ने इसके ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश नहीं की। ये रेवेन्यू का सीधा डायरेक्ट है, सरकार को सीधा मिलता है इससे पैसा। आप अंदाज लगा लीजिए कि 50%, करीब 40% वेट यहाँ मध्य प्रदेश में लगाया जाता है। मतलब 80 रुपए का पेट्रोल यदि है तो सरकार के खाते में 38 रुपए जाते हैं, मायने रखता है 38 रुपए। लेकिन ये दूसरी चीज ये है कि सरकारें कोरोना के लिए, कोरोना काल में जो चीज सहानुभूति की बात कर रही है, कि आम लोगों से अपील कर रही है कि एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखें, उनकी मदद करें, लेकिन सरकार ने इस मामले में 2 कदम पीछे हटा लिए। सरकार अब कोरोना काल में जो लॉकडाउन के समय जो स्थिति आर्थिक दिक्कतें, अपन सरकार से भी इस बारे में पूछेंगे। अपना मुद्दा ये है कि जनता को सरकार भरोसे में क्यों नहीं ले रही है। लेकिन राहुल जी, समय एक वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। दरअसल हम इस बात को ब्रेक के बाद भी रखेंगे जारी। तीनों मेहमान टेलीफोन लाइन पर बने रहिए, लौटते हैं बहुत जल्द।